दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की अदावत काफी पुरानी है। यहाँ अधिकारों को लेकर लगातार जंग छिड़ी रहती है। केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त उपराज्यपाल और चुनी हुई दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन गई। वो कहा जाता है ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक वही स्थिति है। उसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो गया। तो क्या है वो जिसके बाद एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई? केजरीवाल के किस लेटर को एलजी ने भाव नहीं दिया और क्यों अक्सर एलजी और सीएम में विवाद बना रहता है? आज इसको समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे में हुए कथित घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटाने की सिफारिश की थी। इस पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को विचार करने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने 15 नवंबर को एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर नरेश कुमार को 897 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 19 नवंबर को एलजी सक्सेना ने इस रिपोर्ट को पुरानी धारणाओं और अनुमानों पर आधारित बताते हुए इस पर विचार करने से साफ मना कर दिया। दरअसल दिल्ली में बने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में इरेगुलरिटीज की शिकायत पर दिल्ली की विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी मार्लेना ने जांच करवाई थी। आतिशी ने बताया था कि नरेश कुमार ने अपने बेटे से जुड़ी कंपनियों को 897 करोड़ रुपयों का फायदा पहुंचाया। आतिशी मार्लेना ने 11 नवंबर को मामले की जांच के आदेश दिए थे। 3 दिनों में जांच करवाकर 14 नवंबर को रिपोर्ट केजरीवाल को सौंपी गई। केजरीवाल ने लेटर के साथ जांच रिपोर्ट एलजी को भी भेज दी। केजरीवाल ने अपनी विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी को निर्देश दिया था कि वो जांच रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भी भेज दें। अब आइए समझते हैं कि मंत्री आतिशी ने जो जांच करवाई उस रिपोर्ट में आखिर क्या निकलकर सामने आया था। आतिशी ने जांच में पाया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बामनोली गांव की जमीन का अधिग्रहण होना था। बीते 5 साल में इस जमीन का तय मुआवजा 9 गुना बढ़ गया। इस जमीन के मुआवजे से जिस व्यक्ति को फायदा हो रहा था उसके दामाद की कंपनी में चीफ सेक्रेटरी का बेटा करण चौहान काम करता है। साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने बेटे से जुड़ी कई कंपनियों को सरकारी ठेके दिए और अब इनकी जांच भी होगी। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस मामले में 897 करोड़ रुपयों से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप संगीन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 5 साल में मुआवजा 41 करोड़ से बढ़कर 353 करोड़ हो गया। आइए समझते हैं यह हुआ कैसे। दरअसल द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली के साउथ वेस्ट में बसे बमनोली गांव की 19 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। नरेश कुमार के चीफ सेक्रेटरी बनने के 40 दिन बाद हेमंत कुमार साउथ वेस्ट जिले के डीएम बने। 2018 में इस जमीन के लिए 41 करोड़ 50 लाख रुपए तय किए गए थे और मुआवजे को 2023 में डीएम हेमंत कुमार ने इसको बढ़ा करके फिर 353 करोड़ रुपए कर दिया। मुआवजे की रकम बढ़ाने के पीछे हेमंत ने तर्क दिया कि इस जमीन को पहले कृषि भूमि बता दिया गया था, जबकि ये रिहायशी भूमि है और जमीन की कीमत उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे ऑडिट कराया तो पता चला कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 251 करोड़ रुपयों की लागत आ रही है, जबकि 1 किलोमीटर के निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए पास किए गए थे। अब इतने करोड़ के हेरफेर की बात पता चलते ही विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी ने जांच करवाई। सबूत सीएम केजरीवाल के साथ साथ ईडी और सीबीआई को भी सौंपे गए। केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखते हुए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटाने की सिफारिश की, लेकिन एलजी ने उस पत्र को ठंडे बस्ते में डालते हुए ये कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये धारणाओं और अनुमानों पर आधारित है। हालांकि ऐसे ही एक मामले में एलजी वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ जांच करने की अनुमति दे दी थी। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली के एलजी और सीएम आमने सामने हैं। कई फैसलों को लेकर इन दोनों में हमेशा टकराव होता आया है। जून 2015 में एलजी और सीएम के बीच विवाद देखा गया था। दिल्ली के एलजी और सीएम के बीच टकराव की स्थिति इतनी बन गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चाहे वो 2018 का फैसला हो या फिर 2023 का
दिल्ली सरकार को ही दिल्ली का असली बॉस बताने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि चुनी हुई सरकार को ही फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। तो अब इस टकराव में कौन कितना सही है और कौन कितना गलत, ये तो निष्पक्ष जांच ही बता सकती है, और या तो मामले को ठंडे बस्ते में डालकर सियासत। बहरहाल आपको क्या लगता है इस मामले में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो, उसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आगे भी लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, और इसी तरीके के तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।